पता नहीं आप मछली खाते हैं कि नहीं? नहीं, मैं खाता, मैं वेजिटेरियन हूँ। बहुत अच्छा महोदय, लेकिन भारत के 140 करोड़ जनता में से 95 करोड़ जनता आज मछली खाती है। और ये शायद आंकड़ा बहुतों को पता ना हो कि 1 करोड़ लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, मछुआरे, हमारे ग्रामीण मछुआरे जुड़े हैं, वो 95 करोड़ लोगों को मछली खिलाते हैं। लेकिन अगर भारत में सबसे ज्यादा मछुआरे अगर कहीं हैं, अगर सबसे ज्यादा मछुआरे अगर किसी इस व्यवसाय में जुड़े हैं तो वो बिहार में है। और 80 लाख लोगों में 40 लाख मछुआरे इस व्यवसाय से बिहार में जुड़े हैं। महोदय, इनलैंड वाटरवेज की बात मैं कर रहा हूं, जो नदियों से, तालाब से, पोखर से, चौर से जहां मछली लेते हैं। महोदय, लेकिन बिहार में जहां 40 लाख लोग लगे हैं, उनके लिए एक योजना आया था न्यूट्रिशन का और उनके पैसे देने का, उनको खास करके उस सीजन में जब मछुआरों को काम नहीं करने दिया जाता है, नदी में मछली मारने नहीं दिया जाता है, या उस सीजन में ब्रीडिंग होता है। और उसके लिए भारत की सरकार और राज्य सरकार को भी इसमें जोड़ना है। 4,000 रुपये दिए जाने इन मछुआरों को, और बिहार में 40 लाख ऐसे मछुआरे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से बिहार में 23-24 में भी शून्य रहा, 24-25 में भी शून्य रहा, और 22-23 में भी शून्य रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बिहार, जिसका इतना महत्वपूर्ण भूमिका है और आप इस काम में बहुत रुचि ले रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि बिहार के मछुआरों को जो ये लाभ मिलना चाहिए था, किन कारण से बिहार को मछुआरों को ये लाभ नहीं मिल पाया है? माननीय मंत्री जी, इसका संज्ञान लेते हुए अगर कोई रास्ता ढूंढना चाहें, बताना चाहें, तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा। माननीय सदस्य ने जो कहा बहुत ठीक कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी, तब से मछली के उत्पादन देश में इतना बढ़ा कि लगभग 126% की वृद्धि हुई है मछली के उत्पादन में। और आज हमारा देश विश्व में मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर खड़ा है। अब जहां तक माननीय सदस्य ने ये पूछा है कि जो बैन पीरियड होता है, 3 महीने लगभग मछली के उत्पादन के लिए बैन होता है और मछली उत्पादन नहीं हो पाता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है। उसमें जो सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, 1500 रुपए की हिस्सेदारी है, 3000 रुपए, और 1500 रुपए लाभार्थी का योगदान होता है, और टोटल 4500 रुपए को हम लोग 3 महीने में, जो 3 महीने प्रतिबंधित समय होता है, उस 3 महीने के अंदर 1500 रुपए प्रति माह के दर से हम लोग उनको जीवन भरण पोषण के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब कई बार लाभार्थी का भी शेयर नहीं मिलता है, कहीं राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलता है, तो उसके कारण इसके साइकिल में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन हम लोग उसको देखेंगे कि वो परेशानी नहीं होगी।